हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। मैं पिछले वीडियो के बाद ही मैं फिर से आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। जी ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर 1 जो भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इस आपको वीडियो में कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? और जितने भी हो सके ऑब्जेक्टिव उतना कराते रहेंगे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। बेल आइकन को ऑन करने से फ़ायदा यह होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँच जाए और आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकें, ठीक है? तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और इससे एक चीज़ और रिक्वेस्ट है कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जो मैथ्स से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो या जो भी इंग्लिश से जो भी चीज़ से रिलेटेड हो, उन्होंने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से और बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ आपको चैप्टर 1 को। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? फर्स्ट चैप्टर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपको बता दें, ऑप्शन भी दे दे रहे हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी और डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या होगा जी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर जी। रुक जाइए, यहाँ से टिक कर दें। हाँ, भीमराव अंबेडकर जी होंगे, ठीक है ना? क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी का क्या नाम था? जो अंबेडकर जी है उनके पिताजी का क्या नाम था? तो आपको बता दें उनके पिताजी का क्या नाम था जी? तो रामजी सकपाल उनका पिताजी का नाम था, ठीक है ना? चलिए ऑप्शन नहीं दे रहे, ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, नहीं तो ऐसे ऑप्शन देंगे थोड़ा लंबा ज़्यादा वीडियो हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यकता माना गया है? जो कार्य कुशल के लिए जो सभ्य समाज में किसे माना गया है, आवश्यक माना गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप बताइए तो क्या होगा जी? जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना श्रम विभाजन, वहीं क्या होगा? श्रम विभाजन होगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारक बन चुकी है। तो प्रत्यक्ष कारण बन चुकी है, प्रमुख कारण बन चुकी है, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसमें से क्या होगा? सी नंबर होगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों रूप से क्या हो चुकी है? कारण बन चुकी है बेरोजगारी का, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूक नायक क्या है? जो मूक नायक है वह क्या है? तो आप बताइए, ऑप्शन दे रहे हैं कि अखबार, पत्रिका और क्या है? पुस्तक, बेस्ट सेलर किताबें ऑनलाइन खरीदे, कहानी संग्रह। इसका सही जवाब क्या होगा? तो सबसे पहले हम बता दें कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक एक क्या है? पत्रिका है। यहाँ से कलर के एक सेकंड चेंज कर दे रहे हैं। मूक नायक क्या है? तो एक पत्रिका है, ठीक है ना? चलिए ये कलर, हाँ चलिए ये कलर और ये कलर दे, हाँ ये कलर सही है, ठीक है ना? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो देखिए, तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। और ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, आपको ऑप्शन में दिया है दिल्ली दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, वाराणसी दिया है, बिहार दिया है। तो एक चीज आप याद कीजिएगा, तो आपको यहाँ से ऑप्शन लगा सकते हैं। क्या होगा? दिल्ली होगा। 1956 में क्या हुआ था? उनका देहांत हुआ था। किनका? तो भीमराव अंबेडकर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 14 अप्रैल 1988 को, ठीक है ना? 14 अप्रैल 1989 को हुआ था, 14 अप्रैल 1890 को हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था जी? तो आप बताइए, तो ऑप्शन नंबर किस में होगा? बताइए, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा होगा
किसमें जी? ऑप्शन नंबर डी में 14 अप्रैल 1891 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है? जो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है, तो बताए हैं कि दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, कि दूध और पानी के मिश्रण, कि तिल और तंदूर के मिश्रण, और पानी और नमक के मिश्रण। क्या होगा? तो आपको बता दें कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह क्या है, उनका वास्तविक संबंध बताए हैं, वास्तविक रूप बताए हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो आपको सब किसी को मालूम होगा कि भीमराव अंबेडकर जी का क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? बताइए। ऑप्शन है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम और दूध पानी। क्या होगा? तो आपको श्रम विभाजन होगा। क्या होगा जी? श्रम विभाजन होगा। देखिए चैप्टर से आप आसानी से यहाँ पर ऑप्शन को लगा सकते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन से है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? जो अपने प्राथमिक शिक्षा है वो प्राप्त कर चुके थे, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए थे? तो इटली, कि दक्षिण अफ्रीका, कि न्यूयॉर्क, कि दक्षिण कोरिया। कहाँ गए थे जी? तो न्यूयॉर्क को गए थे। कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क में गए थे क्या करने? उच्च शिक्षा को प्राप्ति करने के लिए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंबेडकर चिंतन का रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? जो उनके चिंतक और रचनात्मक जो व्यक्ति थे, प्रेरक व्यक्ति, उनके करीबी व्यक्ति कौन थे? तो यह देखिए इनके करीबी व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध जी, कबीर जी और ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी के सभी होंगे। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जाति पाति तोरण मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जो भाषण हुआ था, कौन तोंडन भाषण हुआ था जाति पाति के लेकर, वो भाषण कब किया गया था? लाहौर में किया गया था। ठीक है ना? ऑप्शन दे देते हैं 1942 में, 1940 में, 1936 में, 1938 में। कब होगा? तो आपको बता दें कि 1936 में क्या हुआ था, लाहौर में भाषण दिया गया था मंडल पर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? जो श्रम विभाजन है और जाति प्रथा, जो चैप्टर आप अब देख रहे हैं, वो चैप्टर क्या है? कहानी है, कि भाषण है, कि निबंध है, कि साक्षात्कार है? क्या है जी? तो सब किसी को मालूम है कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लोग, इस चैप्टर क्या है, एक निबंध है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है? जो निम्नलिखित रचनाओं है, इस रचना में देखना है कि कौन सी रचना भीमराव अंबेडकर जी की है। तो हम आपको बता दें कि द कास्ट इन इंडिया, द हु आर द स्वराज, इनमें से सभी। ये क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ये सारे के सारे क्या थे? भीमराव अंबेडकर जी के रचनाकार थे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जो आधुनिक सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्या होगा जी? कार्य कुशल के लिए, भाईचारे के लिए, ऋणवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में पिंच कीजिए। तो क्या होगा जी? तो कार्य कुशलता के लिए होगा। क्या चीज के लिए होगा? कार्य कुशलता के लिए होगा, जो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कौन? आधुनिक सभ्य समाज। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ जो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? जो संपादित अंश है ये किस भाषण का है? ठीक है ना? ऑप्शन दे रहे हैं देयर मैग्नीज, जेनियस एंड द डेवलपमेंट ऑफ एनिहेशन ऑफ द कास्ट। ठीक है ना? हु एंड द सुखराज। किससे है जी?
तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर एलियंस ऑफ द कास्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्बेडकर जी जो जी है, अम्बेडकर जी के भाषण का एलियंस जो अभी बताए हैं ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था, हिंदी में किसने ट्रांसफर किया था, जो हिंदी में ट्रांसफर किया गया था तो किसने ट्रांसफर किया गया था, ठीक है ना। तो क्या होगा, ललन सिंह यादव ने क्या किए थे, उनको ट्रांसफर किए थे, हिंदी भाषा में क्या किए थे, ट्रांसफर किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अम्बेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। बहुत आसान क्वेश्चन है, किस परिवार में हुआ था जी, तो दलित परिवार में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है लेखक लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर जी है, ठीक है ना। को इस युग में कहाँ पे विडम्बना दिखाई दिया, ठीक है ना। उनको जो विडम्बना दिखाई दिया तो कहाँ दिखाई दिया था, जातिवाद में कि नारीवाद में कि निर्वादवाद में, परिवारवाद में, कहाँ दिखाई दिया था, तो उनको तो जातिवाद में क्या हुआ था, उनको विडम्बना को दिखाई दिया था, क्या दिया था, जातिवाद में उनको विडम्बना दिखाई दिया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर अंबेडकर जी की माता का नाम क्या था, रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई की भीमा बाई, क्या था जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता का नाम, तो रानी बाई उनके माता जी का नाम क्या था, तो रानी बाई उनके माता जी का नाम था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था, जो पीएचडी की उपाधि धारण किए थे वो कब किए थे, 1920 में कि 1918 में कि 1916 में कि 1914 में, क्या होगा, तो आपको हम बता दें कि 1916 में उन्हें क्या किया था, तो पीएचडी धारण किया था, पीएचडी की उपाधि उन्होंने प्राप्त किए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है, जो लेखक की दृष्टि है उसमें विडम्बना की बात क्या है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है, इसमें क्या होगा सही जवाब, तो इसका सही जवाब क्या होगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, लेखक की जो दृष्टि है उसमें आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, सभी व्यक्ति स्वस्थ हो, क्या होगा जी, तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब होगा, जिसमें स्वतंत्रता की बात किया जाए, समानता और भाईचारे की बात किया जाए, उस वही क्या होगा, आदर्श समाज का निशानी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है लेखक लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है, किसे मानता है जी, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, क्या है, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को, किसको मानता है, तो जाति प्रथा को क्या करता है, वह विडम्बना की बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष की कारण की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज किन की रचना है, तो भीमराव अंबेडकर जी की है, किन की है जी, भीमराव अंबेडकर जी की है, जो ऊपर अभी देखे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आर्थिक पहलू में भी, कह रहा है आर्थिक पहलू में भी जाति प्रथा खाली स्थान है, क्या है जी, लाभदायक, हानिकारक, अकुलन, इनमें से सभी, क्या होगा जी, तो क्या है, अभी भी जो आर्थिक पहलू में जाति प्रथा है वो क्या है, हानिकारक की बात करता है, क्या है जी, हानिकारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में होता, कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर जी की जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस पत्रिका का संपादन किया था, वो जो पत्रिका जो उन्होंने संपादन किया था वो किस पत्रिका से किया था, उज्जवल भारत से, कि उड़ता भारत,
बहिष्कृत भारत कि पुरस्कृत भारत, क्या होगा जी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। बहिष्कृत भारत का क्या हुआ था? संपादन किया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो किन्हें जानते हैं संविधान के रूप में जो निर्माण किए हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं ना जी, जो हमको कहा है संविधान का निर्माण के रूप में जानते हैं, संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये आपका 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हुआ और यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टोटल के टोटल। ठीक है ना। ये अपने हाथों से टाइप किए हुए हैं और इस देखिए, इसके अलावा और भी जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे इसी चैप्टर्स में, बहुत सारे चैप्टर्स हैं और सारे चैप्टर से कराएंगे हम आपको धीरे धीरे कर। वीडियो लंबा ना हो, छोटा शॉर्ट वीडियो हो जिस सबको देखने में भी बोरिंग ना लगे और आसानी से आप देख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यह होगा, उसको बेल आइकन को ऑन करने से फ़ायदा यह होगा, कोई भी हम वीडियो बनाएं तो आप तक तुरंत पहुँच जाए, आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।